हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल युवा भारत पर। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 जिसकी हालत सब आप सबको पता है कि किस स्तर पर इसमें मामला चल रहा है। आरपीएससी के मेंबर पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा 50 से ऊपर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी पकड़े जा चुके हैं। तो इसका मतलब आप सबको पता है कि ये भर्ती में किस स्तर पर धांधली हुई है। और अभी आरएस की नई वैकेंसी आ चुकी है, तो एसआई की भी डिमांड है कि जल्दी भर्ती आए, लेकिन इसका जब तक निपटारा नहीं होगा, जब तक कुछ नई वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो एक खुशखबरी की बात यह है कि मंत्री जी, जो कि हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा है, ग्रामीण विकास मंत्री थे, रहे थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने उनका बहुत साथ रहा है एसआई भर्ती को लेकर के। जब 2021 में ये पेपर लीक हुआ था, तब भी इन्होंने युवाओं को साथ दिया था और आंदोलन किया था जब कांग्रेस की सरकार थी और ये विपक्ष में थे। तो इन्होंने हमेशा युवाओं को साथ दिया। ये को तारीफ़ करने लायक नेता है, माने जा सकते हैं आप। युवाओं के को लिए करने इसमें इन्होंने बहुत ही प्रेरणा स्रोत काम किया है, प्रेरणादायक काम किया है युवाओं के लिए। तो उन्होंने एक सीएम साहब को पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि ऐसा ही भर्ती को रद्द कर दोबारा आयोजित करें। तो ये एक खुशखबरी की बात है युवाओं के लिए कि एक नई एसआई भर्ती भी, अगर ऐसा होता है तो नई एसआई भर्ती जल्द आएगी। ये एक खुशी की बात है। आप देख सकते हैं, ये मंत्री साहब ने पत्र लिखा है कि मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र, एसआई भर्ती दोबारा आयोजित करें। किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र में लिखा कि भर्ती रद्द नहीं हुई तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात लिखी उन्होंने कि अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों, कि अगर इस स्तर पर धांधली होने के बाद भी अगर भर्ती रद्द नहीं की जाती है तो इससे लोगों का विश्वास उठना तय है। क्योंकि आपको पता है कि जिस भर्ती में मेंबर जो सदस्य है उसके आरपीएससी के, उनके लोग ही अगर पकड़े जा चुके हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जब अगर बाड़ी अगर खेत को खा रही है, अगर देसी अपने आप यहाँ पर कहावत में कहते हैं कि अगर बाड़ी खेत को खाए तो रखवाली कौन करेगा खेत की। तो जब वो बाड़ी खेत को खा रही है, आरपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है वही अगर भ्रष्ट है आरपीएससी और वही फर्जीवाड़ा करेगी, उसके मेंबर ही अपने बच्चों को और लोगों को पेपर बांटेंगे, और तो गरीब आदमी का, मजदूर वर्ग का क्या होगा। तो इससे तो भरोसा उठना तय है लोगों का, अगर ये भर्ती अभी भी अगर रद्द नहीं होती तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही अटकती है कि सब चाहते हैं कि जो अगर 2-4%, 10% जो भी ओरिजिनलिटी में लगे हैं, मेहनत से लगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 100% इसमें फर्जी से लगे। 2-5% तो ईमानदारी वाले भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये चाहती है सरकार। जबकि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव कोई ऑप्शन नहीं है उसका। एक ही ऑप्शन है, अब या तो भर्ती को रद्द किया जाए या फिर इसको जांच को चलने दो। तो जांच चलने में लगभग 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। ऐसे अगर एक व्यक्ति को पकड़ना तो बहुत भारी काम हो जाएगा। तब तक आदमी ओवरेज हो जाते हैं लोग। ऐसा ही मैं आपको पता है 25 साल मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज होती है। उसके बाद रिलैक्सेशन तो मिलता है, पर लोगों को ज़्यादातर इसमें बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि इसकी पूरी जांच हो तब तक ये इसका इंतज़ार किया जाए, नहीं ऐसा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा, या तो रद्द करनी पड़ेगी भाई, जो लोग उनके साथ ईमानदारी वाले हैं उनको भी दोबारा पैसे देनी पड़ेगी। इस पत्र में ये कहा गया है कि भाई भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तो एक ऑप्शन तो यही बचता है कि भाई भर्ती को रद्द कर दिया जाए। और दूसरा कोई इसमें ऐसा ऑप्शन दिखता नहीं है कि भाई उसको फेयर कर लिया जाए। भाई जो इसमें मान लो
गेहूँ के अगर अंदर बाजरा डाल दिया जाता है, मिक्स हो गया, तो उसको निकालना, उसमें से एक एक दाना निकालना बहुत भारी काम है। कितना टाइम लगेगा? या तो फिर उसको ऐसा कोई छलनी वाला सिस्टम हो, वही छान ले उसको और करने इसको इसमें प्योर प्योर बच जाए, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। एक एक पकड़ के निकालना तो बहुत भारी काम हो जाएगा। तो इसलिए या तो फिर कोई ऐसा टेस्ट कराए सरकार कि भाई इस एग्ज़ाम को दोबारा ये आपके लिए पेपर होगा, इसको पास करो, जो बचेगा इसमें जो पास हो जाए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दो भाई, जैसे CET में होता है 40% 50%, इसमें पास करो। इसको पास करोगे तो SI में आप क्वालिफाई हो, नहीं तो आप इसमें आप फर्जी तरीके से लगे हो, इसका पता चल जाता है। क्योंकि फर्जी का तो आपको पता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होगी, तो 40% भी नहीं ला पाएगा। तो ऐसा या तो कुछ ऐसा टेस्ट रिटर्न करवा ले उनके लिए अलग से कोई या कुछ अलग से सरकार अलग से इनके लिए पैराग्राफ तैयार कर दे, भाई इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप उसके बाद में आप इसमें रह सकते हो, वरना जो भी बचते हैं उनको सब बाहर निकाल दो। उसमें 99% तक तो उसमें चांसेस है कि निकल जाते हैं, पर 100% तो फिर भी फेयर होना मुश्किल है। इसमें तो अगर करना है तो सरकार को पूरी ही भर्ती रद्द कर सकती है सरकार, और कोई ऑप्शन नहीं है सरकार को। टेस्ट रख सकती है या फिर डायरेक्ट भर्ती रद्द कर सकती है। इसके अलावा सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है। आप बताइए इसके अलावा क्या क्या हल निकाल सकती है सरकार या फिर जो एक एक को निकालना तो बहुत बड़ी बात है। अभी वो मान लो 50 पकड़ में आए, अभी तक 50 को पकड़ने में कब कितना टाइम लग गया? लगभग दिसंबर जनवरी में जब सरकार बनी थी तब SIT गठन हुआ था। आज सितंबर चल रहा है, यूँ मान लो 9 महीने 8-9 महीने का समय हो चुका है, अभी 50 लोग पकड़ में आए, तो पूरे पकड़े जाने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए, या तो कोई एक फिक्स मापदंड या मानदंड जो सरकार को जारी करने चाहिए, भाई ये एग्ज़ाम है, आपको इसमें 40% लाने हैं, दोबारा आपका टेस्ट होगा, जैसे एक तरह से नार्को टेस्ट, कुछ भी टेस्ट बोल सकते हैं उसको, भाई आप इस टेस्ट को पास करो, इसमें पास होंगे तो आप एलिजिबल माने जाओगे, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ हो सकता है संशोधन, नहीं तो सरकार को इसमें भर्ती रद्द करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि आप जो समझ भी सकते हो दोस्तों, भाई वो तो जो ईमानदार चलेगा उनके साथ तो अन्याय है, पर एक चीज़ समझो, जब अगर भर्ती में RPSC के मेंबर तक ये कह रहे हैं कि भाई हमने पेपर ले करवाया, हम वो आपस में ये स्वीकार कर रहे हैं, उसके बावजूद तो कोई गुंजाइश नहीं बचती पेपर को रद्द करने के अलावा। जब वो कह रहे हैं हमने पेपर बिल्कुल बेचा है, बिल्कुल दिया है, हम ही भर रहे हैं, तो सरकार को रद्द कर देना चाहिए बिल्कुल बिना सोचे समझे। और जो